बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों के लिए समाधान की नौका लेकर के हम सबको तारा है। उनके चरणों में चलते हैं वंदन करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, शंकाओं का समाधान जिन्होंने असंख्य भव्य जीवों को समाधान देकर के नौका लेकर के जिन्होंने तारा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रथम प्रश्न के रूप में मैं चल रहा हूं। बंधुओं, नितिन जी बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव कि किसी ने सच ही कहा है कि खाली बोतल लेने वाले ने बंगले बनवा लिए, मगर बोतल खाली करने वाले ने जमीन बेच दी। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि बोतल खाली करने में शरीर व संपत्ति दोनों ही चले गए, फिर भी लोग बोतल खाली करने के पीछे क्यों नहीं हटते हैं? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात कही है। बोतल काम लेने वालों ने बंगले बना लिए और बोतल खाली बोतल से काम लेने वालों ने बंगले बना लिए और बोतल खाली वालों ने जमीन बेच दी। काश लोग इस सच्चाई को समझते हैं। ये बोतल है ही ऐसी चीज। एक बार एक जगह लिखा था कि पहले आदमी बोतल को पकड़ता है, बाद में बोतल आदमी को पकड़ लेती है। ये बुरी लत है, ऐसी बुरी लत जो बहुत कठिनाई से छूटती है। इसलिए कभी इस तरफ सोचना भी नहीं चाहिए और इससे अपने आप को पूरी तरह बचा के रखना चाहिए। मीना अखिलेश जी सतभैया गुणायतन ट्रस्टी टीकमगढ़ से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव, उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं क्या? क्या मित्र हैं क्या? क्योंकि दोनों संग संग चलते हैं, जबकि जितनी बढ़ती है आलोचना उतनी ही घटती है। महाराज जी, उपलब्धि जितनी ही बढ़ती है उतनी ही आलोचना भी बढ़ती है। आखिर ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही है कि उपलब्धि और आलोचना में मैत्री है, दोनों सहेलियां हैं, होगी। आलोचना तो उसी की होगी जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसकी आलोचना क्या होगी। इसलिए कभी आलोचन से घबराना नहीं चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, दिया जला ज्योति तो फैलेगी पर धुआं तो निकलेगा ना। बिना धुआं के दिया जला है क्या? बोलो। और दिया जलाने में धुआं उठता है, इसलिए दिया मत जलाओ, अंधेरे में रहो। हाँ, ये स्वाभाविक है। दिया जलेगा, धुआं उठेगा। क्या बोल रहा हूं? दिया जलेगा, धुआं उठेगा। हमारा ध्यान दिए की ज्योत पर होनी चाहिए, धुएं पर नहीं। दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं। दिए की ज्योत देखने वाले लोगों की संख्या अधिक है, पर कुछ लोग हैं जिन्हें ज्योति नहीं दिखती, केवल धुआं दिखता है। देखने दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो, तब जीवन में आगे कुछ कर सकोगे। मैंने अनेक बार कहा कि जब कभी तुम्हारा कोई नया आलोचक दिखे, जब कभी तुम्हारा कोई नया आलोचक दिखे, अपने भीतर देखना
जरूर कोई नया गुण प्रकट हुआ होगा। क्यों घबराना? गाड़ी चलेगी तो धुआं भी तो निकलेगा, निकलता है कि नहीं निकलता? गाड़ी जितनी रफ्तार से चलती है उसके पीछे की धुआं और धूल में भी उतनी ही तीव्रता होती है। लेकिन गाड़ी चलाते समय आप अपनी गाड़ी की गति पर ध्यान देते हैं या पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं पर? किस पर? तो ये धूल उड़ रही है, धुआं निकल रहा है, इस बात का द्योतक है कि गाड़ी गतिमान है। लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब तुम उपलब्धियों के मुकाम पर चढ़ रहे हो। आगे बढ़ो। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो सुस्वागत है। सुस्वागत है, करो स्वागत, ठीक है। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा है, दोनों बहनें हैं। विनय जी झांझरी किशनगढ़ राजस्थान से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव खुद को इतना सरल भी ना बनाएं कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन तारों पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। तो महाराज श्री शंका यह है कि इंसान को कितना सरल होना चाहिए आखिर? देखिए, जो सच्चे अर्थों में सरल होता है ना, उसे इस बात की कभी तकलीफ नहीं होती कि लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे इस बात का क्या हर्ष होता है कि कम से कम मैं लोगों के काम आ रहा हूं। मेरी बात को थोड़ा ठीक से समझिए। जिसके हृदय में सरलता होती है उन्हें इस बात की दंचमात तकलीफ नहीं होती कि लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपितु इस बात का हर्ष होता है कि मैं लोगों के काम आ रहा हूं। माना पावर से तार की उपयोगिता है, लेकिन जिस समय पावर नहीं, अगर सही तार है तो उस समय भी वो अपनी उपयोगिता को साबित करता है कि चलो हम पावर नहीं दे पा रहे हैं, कपड़ा टांगने के काम में तो आ रहे हैं। दृष्टिकोण सकारात्मक रखिए, तभी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। प्रमोद जी पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव आजकल के इस दौर में भावना योग रूपी अमृत का पान जिसने कर लिया निश्चित रूप से वह बहुत ही सुखी है, लेकिन जो इस अमृत का पान नहीं कर पा रहे हैं उनका पुण्य कमजोर है? क्या भावना योग का फायदा उठाने में पुण्य पाप का भी कोई रोल होता है? गुरुदेव कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा, हर काम में पुण्य पाप क्यों लाते हो? पुण्य पाप का रोल है, मानता हूं, पर सब चीज़ों को पुण्य पाप से जोड़कर देखना मेरी दृष्टि में पूरी तरह सुसंगत नहीं है। भावना योग करना निश्चित लोगों के सौभाग्य का सूचक है, और जो भावना योग करते हैं वो भाग्य से भावना योग करे या ना करे, भावना योग करने वालों का भाग्य ऊंचा जरूर हो जाता है। तो अपने भाग्य को ऊंचा बनाना है तो भावना योग करें। अभी आज आप सबके बीच उपस्थित होंगे, मैं देख रहा हूँ भाई सुनील सरावगी यहाँ आए हैं, वो अपनी बात अपने मुख से कहेंगे कि उनके जीवन में भावना योग का कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। जब आपका नंबर आएगा तो मैं चाहूँगा सुनील भाई तुम अपनी बात लोगों से कहो कि कितना बदलाव जीवन में आता है और इसकी कितनी आवश्यकता है। जो लोग भावना योग का उपयोग नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते, उसके पीछे उनके पुण्य पाप की जगह मैं उनके प्रमाद को कारण मानता हूँ, अरुचि को कारण मानता हूँ। हमारी अगर रुचि न हो, हमारे मन में प्रमाद और आलस्य हो, तो हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि पाप के उदय में ही अरुचि हो, कोई ज़रूरी नहीं कि पाप के उदय में ही प्रमाद हो। ये हमारे मन का मोह है जो हमें परेशान करता, हमें बेचैन करता है। तो हम अपनी रुचि को बना करके चले, और उस रुचि को बनाए रखने के लिए, रुचि को जागृत रखने के लिए हमें ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जिनसे अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी भावनाएं हों, तो हम सब अच्छा काम करने में समर्थ होंगे। संदीप भैया
बंटी हुई है लखनादौन से। प्रमोद जी का भी ऐसा ही प्रश्न था। महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ ही पाएं, क्योंकि तराजू वजन तो बता सकता है पर खासियत नहीं। प्रश्न यह है कि किसी की खासियत को हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? खासियत होने पर भी ऐब निकालने में ही हम अपना हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसा क्यों है महाराज श्री? किसी की खासियत को हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते, और खासियत होने पर, दिखने पर भी, हमें होने पर भी ऐब नजर आता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही इससे पहले कि तराजू चीज़ों का वजन तो बता सकती है पर खासियत नहीं। मैं आपको एक बात कहूँगा, तराजू से केवल वस्तु का वजन किया जा सकता है, मानता हूँ, लेकिन नजरों से व्यक्ति की खासियत को भी तौला जा सकता है। समझ गए? बात समझ रहे हैं मेरी? उस व्यक्ति का कितना वजन है इसकी अहमियत नहीं है, लोगों की नजरों में उसका कितना वजन है, अहमियत इसकी है। तराजू तुम्हारा भौतिक भार नापता है, तराजू से तुम्हारा भौतिक भार नापा जाता है, लेकिन नजरों से तुम्हारे व्यक्तित्व को आंका जा सकता है। अपने व्यक्तित्व को ऐसा गहरा बनाओ कि हर व्यक्ति के हृदय में तुम्हारी अमिट छाप अंकित हो और वो तुम्हारे जीवन को और सुंदर और बेहतर बनाने में कारगर बन सके। ऐसा पुरुषार्थ और प्रयत्न सभी को करना चाहिए। मीना जी जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव, ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही होती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। तो गुरुवर, हमें विनम्र बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कृपया समाधान दीजिए। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य को ऊपर उठने के लिए तो विनम्र ही होना पड़ता है। हमें विनम्र बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ा पक्षियों को भी लें। पक्षी पंखों के सहारे उड़ता है, ये हमें दिखता है, पर केवल पंख फैलाने से पक्षी कभी नहीं उड़ पाता। क्या करता है पक्षी? पक्षी अपने पंखों को पहले नीचे लाता है, फिर उसके पंख ऊपर उठते हैं, तब वो उड़ पाता है। तो ऊपर उठने के लिए पक्षी भी कहते हैं पहले नीचे आओ तो ऊपर उठोगे तब उड़ पाओगे। जो अपने जमीन से जुड़ा होता है वही आसमान की ऊंचाई को छू पाता है। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ उतना ही ऊंचा उठता है जितनी कि उसकी जड़ें गहराती है। मनुष्य को अपने जीवन में विनम्रता का आदर्श स्थापित करना है तो सबसे पहले उसे अपनी असलियत का एहसास होना चाहिए। कितने भी ऊपर उठ जाओ, मेरी शुरुआत कहां से हुई उसे याद रखो। शुरुआत कोई जरूरी नहीं कि तुम अपने आर्थिक समृद्धि या भौतिक समृद्धि को ही लो। हर मनुष्य, चाहे वो करोड़पति अरबपति हो या भिखारी ही क्यों ना हो, सब एक समय लाचारी में जीता है और एक समय बेसहारा होता है, उसे सहारा की जरूरत होती है। बड़े गरीब ही लाचार हो ऐसा नहीं, अमीरों में भी लाचारी होती। कब? जब हम बच्चे होते हैं तब, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब। बच्चे में शक्ति नहीं होती और बड़ों में स्थिरता नहीं होती।
तो याद करो, जब मैं चलना भी नहीं सीख पाया था, मुझे दूसरों की गोद पर चलना पड़ता था, घुटने के बल भी चलता था। चलना सीखा तो किसी की उंगली पकड़ करके चलना सीखा। जिनने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उनके आगे मैं अकड़ूं? आज इतना बड़ा हो गया हूं, अपने पांवों पर खड़ा हो गया हूं, पर मेरी असलियत तो वही थी। और आगे देखो, एक दिन ये सब राख में बदल जाएगी, ये चिता दिखेगी तुम्हारी आंखों में। क्या है हमारी असलियत? कुछ भी तो नहीं ना। तो ये जो चीजें हैं, अपनी असलियत को सामने रखो। आज तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है ना। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें अक्षर ज्ञान भी कितना था, ये बता दो? कुछ भी नहीं। आज किसके बल पर अकड़ रहे हैं? जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे पास कितना पैसा था, आज पा लिया। तुम्हारी असलियत क्या, उसे देखो। जो मनुष्य अपनी औकात का स्मरण रखता है, विनम्रता अपने आप उसके जीवन में छा जाती है। तो ये हमारे जीवन में आए, हम नम्रता को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से महाराज श्री नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, एक प्राचीन लेख में मैंने पढ़ा है कि संत और विद्वान में अंतर क्या है। संत की वाणी में शीतलता और करुणा होती है, उसकी वाणी हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, जबकि विद्वान की वाणी में विद्वत्ता होते हुए भी करुणा और शीतलता नहीं होती है। यह तुलनात्मक अंतर हमारी श्रद्धा को कहां तक प्रभावित करता है? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन। देखिए, बिल्कुल बात सही कही आपने। संत की वाणी में शीतलता और करुणा होती है, विद्वान की वाणी में नहीं होती। मैं इसे दूसरे शब्दों में कहता हूँ, एक संत की वाणी और एक विद्वान की वाणी में बड़ा अंतर है। अगर कोई विद्वान बोलता है तो वह केवल शब्द होता है, और वही बात अगर किसी संत के मुख से निकलती है तो शब्द नहीं मंत्र बन जाता है। दोनों में यही अंतर है। क्योंकि संत के मुख से निकलने वाला एक एक शब्द उसकी साधना की अनुभूति से निश्चित होता है। केवल पढ़ा हुआ ज्ञान हमारे जीवन में उतना प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जो अनुभव और मनीषा से उद्भूत ज्ञान होता है वो सीधे अंतर मन को छूता है। उसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, सूरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातें आज अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए भी एक बहुत बहुत नसीहत देती है। आज उनके ग्रंथों को पर लोग पीएचडी करे, कोर्स में पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव पढ़े लिखे नहीं है अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से, पर उनकी किताबों को पढ़ करके लोग डॉक्टरेट पा रहे हैं, एमए के कोर्स में चल रहा है। तो ये क्या है? संत की एक एक बात अनुभव से प्रसूत होती है। तो इसलिए संत के वचन वचन नहीं मंत्र है, इसीलिए लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं, और यही श्रद्धा में परिवर्तन का आधार भी बनती है। ओम सत्य है बंधुओं, जहां संत है वहां बसंत है, और संत नहीं तो बस अंत है, अंत है, अंत है। और ऐसे ही संत का सहारा हम सबको मिला है बंधुओं। जहां पर धर्म संस्कृति और विज्ञान की त्रिवेणी जीवंत रूप में दिखाई जाएगी, वो एक ही आयतन है, और वो है गुणायतन बंधुओं। और गुणायतन से जुड़ने वाले अनेक लोगों ने अपने सौभाग्य को जगाया है। आज निर्माण निधि के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे श्रीमती प्रमोद कुमार जी, जय कुमार जी, कुसुम जी जैन, अजय कुमार जी, मिसू जी जैन, संजय जी, स्नेह जी जैन, सपरिवार दिल्ली वालों के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं। मुकुल जी, महावीर जी गिद्ध चिखली पुणे से, इनके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। और विद्या संजय जी पाटिल समेत जी, संजय जी पाटिल सांगली से इन्होंने निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया बंधुओं। वहीं आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रीमान महेंद्र कुमार जी पालसापुरे, चंदा महेंद्र कुमार जी पालसापुरे,
खुशी जी प्रणय जी कहा थे और सेजल जी प्रणय जी कहा थे नागपुर से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते हैं। आज ये हमारे गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। हमारे बीच में सिद्धार्थ जी शोभा जी प्रशासक यहां पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे मुख्य प्रशासक जी से भी निवेदन करता हूं शैलेंद्र जी से भी आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके अति शीघ्र निवेदन कर रहा हूं कि मंच की मैं साथ ही साथ निवेदन कर रहा हूं सुनील जी आशा जी रारा हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं। निवेदन कर रहा हूं कि मंच के ऊपर आए अगले सम्मान के लिए। आइएगा। चलिए बंधुओं, इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में नागपुर वाले। अच्छा लीजिए, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज देता हूं बंधुओं, जिन्होंने गुणायतन से अपने आप को अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जुड़ करके ऐसे संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। श्रीमान नरेंद्र जी जैन, श्रीमती सीमा जी जैन गोयल, श्री अजय जी जैन, अंजलि जैन, आदित्य जैन, अक्षय जैन, ऋषभ जी जैन न्यू दिल्ली से हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ पूरी परिवार से निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करते हैं। हमारा गुणायतन परिवार इनका अभिनंदन करके अभिभूत हो रहा है। निवेदन कर रहा हूं इस परिवार से किया है श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सीमा जी जैन गोयल, अजय जी, अंजलि जी, आदित्य जी, अक्षय जी, ऋषभ जी जैन न्यू दिल्ली से कृपया आइएगा और महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के पहुंच रहे हैं और इनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारे दोनों प्रशासक और मुख्य प्रशासक। मैं सुनील जी से भी निवेदन करता हूं रारा जी से इस अभिनंदन में आपकी सहभागिता होवे। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं। और बंधुओं, इसी के साथ मैं एक ऐसे शख्स को आवाज दे रहा हूं महाराज श्री, जब हम लोग लॉकडाउन के कुछ दिन पूर्व ही सिंगापुर में सिद्ध चक्र विधान करने के लिए गए, आपके आशीर्वाद से वहां पर इस परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही बंधुओं। ऐसे श्रीमान सुमन चंद जी जैन, नीलेश जी, श्रीमती मधु जी, यशवी जैन, दिव्यांश जैन अहमदाबाद, हाल निवासी सिंगापुर। मैं निवेदन कर रहा हूं जो कि प्रामाणिक समूह के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें मंच पर बुला रहा हूं, कृपया आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष और हमारे सुभाष जी सीईओ गुणायतन अभिनंदन करेंगे। इनका निवेदन कर रहा हूं, कृपया आइएगा। पूरे परिवार के साथ मधु जी पहुंच रही है, नीलेश जी जो कि आज ट्रस्टी बनने का इन्हें सौभाग्य मिला है, संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से हालांकि बहुत पूर्व से जुड़े हैं पर आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। हम नए संस्थापक सदस्य का बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। पुनः एक बार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं बंधुओं। अभिनंदन इसी के साथ अब मैं आवाज दे रहा हूं जिनका नाम महाराज श्री ने अभी अभी उद्घोषित किया था, एक ऐसे परिवार को जो कि गुणायतन से जड़ से जुड़े हुए हैं बंधुओं। ऐसे श्रीमान सुनील जी सरावगी, पीयूष जी सरावगी, मधु जी यहां पर उपस्थित हैं। बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं, कृपया आइएगा। महाराज श्री के आशीर्वाद के साथ साथ हमारा पूरा गुणायतन परिवार, श्री सेवायतन परिवार आपका अभिनंदन करके मैं एनएल साहब से निवेदन करता हूं, सुभाष जी से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करेंगे। आशा जी से भी निवेदन करता हूं कि पूनम जी यहां पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूं आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ। बंधुओं, साथ ही साथ ये वो परिवार है, जब पंचायतन सैनी का जिनालय यहां जो बन रहा है आप देख रहे हैं, इसमें एक कोने का पूरा जिनालय बनाने का सौभाग्य इस परिवार को मिला है बंधुओं। इनके इस त्याग की अनुमोदना करते हुए जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा इस सम्मान के साथ ही वो अपनी बात जरूर यहां पर रखेंगे। प्रथम रूप में ही अपनी बात यहां पर रख रहे हैं श्रीमान सुनील जी सरावगी। अच्छा, सूत्रधार भी यहां पर पहुंच चुके हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं इसी क्रम में कृपया महेंद्र जी, जय कुमार जी, पालसापुरे, चंद्रा जी, महेंद्र कुमार जी पालसापुरे, खुशी जी प्रणय जी कहा थे, सेजल जी प्रणय जी कहा थे, यहां पर उपस्थित निवेदन कर रहा हूं। और इनका अभिनंदन करने के लिए सुनील जी रारा से मैं निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करेंगे। कृपया ऊपर आइएगा। ये परिवार जिन्हें सूत्रधार के रूप में जोड़ने का वहीं से आ जाए। आइए पूरा परिवार आ जाए, पहुंचिए, अति शीघ्र पहुंचे। सूत्रधार जी का महेंद्र कुमार जी, जय कुमार जी,
नागपुर से अभिनंदन करें। सुनील जी डारा अभिनंदन कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन। और अब मैं निवेदन करता हूं सुनील जी से, जो कि अपनी बात यहां पर रख रहे हैं, और इन्हीं के साथ मैं निवेदन करूंगा अगले प्रश्नकर्ता के रूप में सीमा जी सुंदर विहार दिल्ली से, नरेंद्र जी जो कि आज हमारे ट्रस्टी भी बने हैं बंधुओं। जी बोलिएगा। महाराज श्री को नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को 7-8 साल पहले डिप्रेशन हो गया था और परिस्थिति विकट थी। डॉक्टर ने दवाई पे दवाई दिया, उसी पे मैं चलता रहा, परंतु 2 साल बाद मेरे को भावना योग के बारे में पता लगा और मैं नियमित रूप से भावना योग और ऊर्जा प्रवाह मैंने शुरू कर दिया है। उसका नतीजा ये है कि अभी मैं डॉक्टर को ये कह रहा हूँ कि मेरी दवाई आप कम कर दीजिए, आधी कर दीजिए। आज नहीं। और वो प्रॉब्लम को लाइलाज बताया गया था और मैं अभी दवाई आधी करवाने जा रहा हूँ और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज श्री। कोई सवाल है पीयूष? देखिए बहुत सुंदर। देखिए सुनील भाई बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। जिस समय गुणायतन की परिकल्पना मेरे मानस में थी तभी से ये जुड़े हैं और तभी से उन्होंने अपना एक उत्कृष्ट भाव रखा था। आज तो गुणायतन का बहुत बड़ा विस्तार हो गया, बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन ये उन सौभाग्यशालियों में हैं जो शुरुआत से इसके नींव से जुड़े हैं। इन्होंने अपना एक अनुभव जो अभी बताया, वाकई में ये बहुत डीप डिप्रेशन में चले गए थे। हर मनुष्य के जीवन में कुछ विषम परिस्थितियाँ आती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं वे उससे बाहर आ गए। ये कह रहे दवाई आधी होगी, आप चिंता मत करो, पूरी दवाई छूट जाएगी। आपने सही दवाई लेना शुरू किया। धीरे 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 आप भावना योग इसी तरह तत्परता से करते रहिए और अपने फिजिशियन से कंसल्ट लेते हुए धीरे 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 उसे कम करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। मेरा आशीर्वाद। सीमा जी जैन, नरेंद्र जी, सीमा जी सुंदर विहार दिल्ली से। और इसी के बाद आइए शीघ्रता से पहुंचे। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं नीलेश जी मधु जी सिंगापुर से परिवार। ओ ओ ओ आइएगा शीघ्रता से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि शुद्ध सिद्ध जीव जब स्वाधीन ही हैं तो वो धर्म द्रव्य के आश्रित कैसे हैं? शुद्ध सिद्ध जीव जब स्वाधीन ही है तो फिर वह धर्म द्रव्य के आश्रित कैसे हैं? धर्म द्रव्य के आश्रित कैसे? धर्म द्रव्य के आश्रित नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। धर्म द्रव्य प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है। और ये निमित्त को हमें स्वीकारना पड़ेगा। हर द्रव्य स्वाधीन है, लेकिन फिर भी पर के निमित्त का असर पड़ता है। समझ गए? एक बार की बात, एक विद्वान कनाडा गए, यूरोप के अन्य देशों में भी गए। वहाँ एक लड़की ने उनसे सवाल किया, आप यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा, आप लोगों को जैन धर्म का मर्म बताने। तो कहा, जैन धर्म का मर्म बताने इतनी दूर से चल कर आए? बोले क्यों? अरे जैन धर्म में कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, सभी द्रव्य स्वाधीन है। तो आप ये यहां तक क्यों आए? तो उन्होंने पूछा, ऐसा आपको किसने बताया? बोले मेरी मां ने। आपकी मां को किसने बताया? बोले डॉक्टर भारिल ने। तो उन्होंने कहा, अच्छा
तो डॉक्टर भारिल ने आपकी मां को और आपकी मां ने आपको ये अच्छे तरह से समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बजाओ तो जोर से। समझ में आ गई ना? थोड़ा देर में आई। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की शक्ति में बाधा नहीं पहुंचाता, लेकिन सहारा तो अपेक्षित होता ही है। समझ गए? ये बात नहीं है कि जीव द्रव्य के पास लोक के अग्रभाग से आगे जाने की शक्ति नहीं। शक्ति तो अनंत लोकों को पार करने की है। पर पटरी नहीं है तो अब इंजन आगे कैसे जाएगी? समझ गए? इसलिए निमित्त नैमित्तिक पने को कभी विस्मृत मत करना, अहंकार भी मत करना, और उसे उसका सर्वथा इंकार भी मत करना। तब जीवन में संतुलन बढ़ेगा। नमस्ते। बहुत सुंदर। सरिता जी पटियाला से, और तैयार रहेंगे कोकिला जैन पश्चिम बिहार से। ओ नीलेश मधु। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न डिप्रेशन से संबंधित है कि भावना योग करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है, और क्या भावना योग अशुद्धि में कर सकते हैं? आप अभी पूछ रही हैं हो जाता, अभी प्रमाण सामने उपस्थित हो गया, पूछने की अब जरूरत नहीं है। बहुतों का हुआ है, आप करिए। मैं ये नहीं कहता कि डिप्रेशन की एकमात्र यही दवाई है। जिन्हें दवाइयाँ लेना है दवाइयाँ ले, पर मेरा मानना है दवाइयों से ज़्यादा असर इसका आपका पड़ेगा। आप ये साथ साथ लीजिए, और ये विज्ञान से सिद्ध प्रयोग कि जब हम भावना योग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं। ईईजी और एमईजी के द्वारा किए गए प्रयोगों से ये पता लगता है कि भावना योग से व्यक्ति के भीतर कितना परिवर्तन आता है। हमारे जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वे सब, उनका श्राव परिवर्तित होता है। उस बदलाव से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। तो नियमित भावना योग करिए। अगर किसी को भी ये समस्या है, 2 प्रयोग भावना योग और नमोकार मंत्र का लेखन, जिन्होंने इसे साथ साथ किया है उसे तो बहुत जल्दी प्रभाव पड़ा है। नहीं भी किया है तो भावना योग का बहुत प्रभाव है, आप लाभ लीजिए। कोकिला जैन पश्चिम बिहार से, और तैयार रहेंगे चक्रेश कल्पना जी जैन गाडरवारा। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म साधना कैसे की जाए? गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म साधना कैसे किया जाए? अरे गृहस्थ धर्म का पालन करो तो धर्म साधना हो जाए। ये किसने कहा कि गृहस्थ के जीवन में धर्म नहीं है? हमारे तीर्थंकरों ने कितने धर्म का उपदेश दिया पता है? कितने का दिया है? बोलो, माइक पे तो बोलो। हाँ, 10 धर्मों का नहीं, भगवान ने 2 धर्म का उपदेश दिया, श्रावक धर्म और साधु धर्म। श्रावक धर्म तुम्हारा है, साधु धर्म हमारा। और एक बात बोलूं, एक विशेष बात, हमारा धर्म छोटा है, तुम्हारा धर्म बड़ा है। मुनियों के 10 धर्म है, श्रावक के 11 प्रतिमाएं किसकी है? समझ गए? तो अपने श्रावक धर्म का पालन करो, जीवन तर जाएगा। गृहस्थ होना कोई बड़ी बात नहीं है, सदगृहस्थ रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कोई भी गृहस्थ सदगृहस्थ तभी बन पाएगा जब वह गृहस्थोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करेगा। चक्रेश कल्पना जी गाडरवारा, जिनकी बिटिया रानी ब्रह्मचारिणी को कुंडलपुर में ब्राह्मी सुंदरी बनने का सौभाग्य मिला है। मुनिदय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य का उदय आया है कि मेरी एक ही बेटी है, उसे गुरु चरणों में जगह मिली है। इतना ही नहीं, हजारों दीदियों के बीच में उसे सुंदरी बनने का परम सौभाग्य कुंडलपुर महोत्सव में प्राप्त हो रहा है। आपका भी आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत सुंदर, तुम भाग्यशाली तो हो ही। ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं जिन्हें यह सौभाग्य मिलता है। अब
उसका भाग्य जग गया, उसके भाग्य से अपने भाग्य को भी जगा लो। आशीर्वाद। बोले आगे चलिएगा। अविनाश जी, हाँ बोलो। अविनाश जी निवेदन कर रहा हूं, पहुंचिएगा। और इन्हीं के साथ तैयार रहेंगे सुरेश जी जैन, सुंदर विहार दिल्ली से। जल्दी अविनाश जी पहुंचिए। सुरेश जी सुंदर विहार से तैयार रहेंगे पहले से ही। ओ जयकारा गुरुदेव का। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये एक कॉमन प्रश्न है, आप इसका जवाब कई बार शायद दे चुके हैं और ये जीवंत है और ये हम आए दिन देखते भी हैं कि हम, और ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं और ये बात कई बार दोहराते भी हैं कि रात्रि भोजन पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है। वे कुछ अल्ट्रा मॉडर्न लोग हैं महाराज श्री, और वो कहते हैं कि पहले रोशनी नहीं थी इसलिए रात्रि भोजन का त्याग था, अब तो रोशनी है, अब तो इतनी इतनी लाइटें जलती हैं तो हमें सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या गिर रहा है और क्या नहीं गिर रहा है। और ये समझाने के बावजूद भी कि सूरज की रोशनी में बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं और जब सूरज जब अस्त होता है तब बैक्टीरिया और अन्य जीव पनपते हैं और वो भोजन में गिर सकते हैं। तो महर्षि, ऐसे किस प्रकार समझाया जाए, इसका समाधान करें। देखो, कुछ लोग हैं, जब आपने एक बहुत अच्छा शब्द का वर्ड का प्रयोग किया, अल्ट्रा मॉडर्न। और आज के समय में मॉडर्न होने का अर्थ ही ये हो गया कि परंपराओं को छिन्न भिन्न होना ही मॉडर्न होने की पहचान है, जबकि ये बात कतई ठीक नहीं। आधुनिक होने का मतलब ये नहीं कि किसी भी परंपरा के औचित्य पर विचार किए बिना उसका उल्लंघन करना। आधुनिक होने का मतलब यह है कि समय के साथ अपने आप को अद्यतन बनाए रखना और जो ज़रूरत है उसके अनुरूप जीवन जीना। आपने कहा कि पहले लाइटें नहीं थी, आज तो सब कुछ दिखता है। पहले तो आपके सवाल का उत्तर मैं एक प्रसंग से दूंगा। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर है, वो लायंस क्लब के एक बड़े अधिकारी रहे। वो शुद्ध जैनी थे और जितने भी उनके क्लब सोसाइटीज़ की मीटिंग्स होती थी उनके वे गवर्नर भी रहे अपने क्षेत्र में, तो वो सब दिन में आयोजित करते थे। और किसी शादी विवाह आदि के समारोहों में जाना होता तो वो दिन में ही जाते। और जब कहीं रात में खाने की बात आती तो वो कहते कि मैं जैन हूँ, मैं रात में नहीं खाता। एक जगह एक सरदार जी मिल गए। उस सरदार जी को मजाक सूझी। मैं कहा, क्या जैन साहब, आप कहाँ की बात करते हैं? 12वीं शताब्दी में लाइट नहीं थी तो लोग रात में नहीं खाते थे, समझ में आता। अब तो बड़ा बड़ा मरकरी जल गया है, उस समय हैलोजन नहीं था। अब तो बड़ा बड़ा मरकरी जल गया, करीब 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अब तो बड़ा बड़ा मरकरी जल गया, अब रात में खाने में क्या हानि। उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर सरदार जी अपना सा मुंह लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा, ठीक कहते सरदार जी, नहीं रहे होंगे 16वीं शताब्दी में कोई नाई सैलून, अब तो बड़े बड़े सैलून खुल गए। आप अपनी दाढ़ी क्यों नहीं कटवा लेते, अपने बाल क्यों नहीं कटवा लेते? तो पहली बात तो ये है। पर अब मैं आता हूं, मुझे मालूम है ऐसे लोगों को ये बातें शायद हजम नहीं होगी, लेकिन उन्हें मॉडर्न होने के नाम पर जो परंपराओं को तिलांजलि देते हैं उन्हें समझना चाहिए, सिखों से सीख लेनी चाहिए कि परंपरा के प्रति निष्ठा और अपनी पहचान को कायम रखने की दृढ़ता क्या होती है। ये हमें सीखना चाहिए, अनुकरणीय सीख है। अब रहा सवाल, रात में क्यों नहीं खाए? देखिए, जाहिर तौर पर मैं 4 बातें कहूंगा। पहली बात, आपने लाइट
का इंतजाम कितना भी किया, प्रासुकताल सूर्य के प्रकाश के अलावा लाइट के किसी सोर्स में नहीं। आपके जब ठंड होती है शुरुआत, तो आप अपने कपड़े, जो गर्म कपड़े अलमारियों से निकालते हैं, उसको सुखाते हैं क्या? हेलोजन की लाइट में सुखाते हैं? कहाँ सुखाते हैं? कितना भी कचरा हो, कैसी भी गंदगी हो, 2 दिन 4 दिन सूरज की किरणें पड़ जाए, सब साफ होती? दुनिया के किसी लाइट सोर्स से करके बता दो तो मैं जानूं। क्योंकि सूर्य के किरणों में रहने वाले इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जो तरंगे हैं, किरणें हैं, उसका ये कमाल है। सूर्यास्त होने के बाद इन किरणों का अभाव हो जाने से अनेक सूक्ष्म जंतुओं की उत्पत्ति होती है, और जो पहले से छिपे हुए होते हैं वे निकल जाते हैं। सबके अनुभव की बात है, दिन में आप कहीं बैठो, एक मच्छर नहीं खाएगा, और शाम होते ही वे हमला बोलना शुरू कर देते हैं। तो अनुभव की बात है। आप देख ले, कितना भी देखे, देखते देखते चूक सकते हैं। बनाते समय तो नहीं देख सकते, खाते समय देख लोगे। उनका आपके भोजन में समाविष्ट होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए जिसका हृदय दया से भींगा होता है वो रात में कभी नहीं खाता। पहली बात। दूसरी बात, रात्रि का जो हमारा सूर्य और हमारे भोजन तंत्र का बड़ा गहरा संबंध है। जैसे सूरज उगता है, कमल खिलता है, सूर्य अस्त होता है, कमल मुरझा जाता है। सूर्योदय के काल से पूरे दिन तक हमारे पेट की जठराग्नि पूर्णतः उद्दीप्त होती है, और सूर्यास्त होते ही हमारी जठराग्नि मंद पड़ने लगती है। तो दिन में भोजन करने वालों का जितना अच्छा पाचन होता है, रात में खाने वालों का नहीं। ये दूसरी बात है। तो ये प्रकृति के विरुद्ध है। हमें प्रकृति के अगेंस्ट कभी जाने की सोचनी भी नहीं चाहिए। समझ गए? तो ये इसका एक दूसरा पहलू है कि हम दिन में खाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात, हम कोई भी डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं कि भाई सोने से पहले भोजन कर लो। क्यों? आप जब सोते हैं तो पूरे शरीर को रेस्ट मिलता है, लेकिन खा के सोते हैं तो पेट को काम करना पड़ता है। और जब पेट काम करेगा तो अपने आप तो काम नहीं करेगा। पेट को कमांड कौन देता है? ब्रेन देता है। तो ब्रेन को भी रेस्ट नहीं मिलेगा, पेट को भी रेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप हेल्दी लाइफ कैसे जिएंगे? इसलिए रात में सोने से पहले रात में खाइए ही मत, आराम से रहिए। समझ गए? ये एक तीसरी बात है। और चौथी बात, रात्रि भोजन का त्याग हमारी पहचान है, इसे हमें खोना नहीं चाहिए। एक सिख व्यक्ति को आप उसकी दाढ़ी और पगड़ी से पहचान लेंगे। एक अन्य धर्म के अनुयायी को आप सबकी अलग अलग पहचान है। किसी को तिलक टीके से, किसी को टोपी से, किसी को पगड़ी से, किसी को क्रॉस से तुम पहचानोगे। जैनियों के लिए बाहर का कोई सिंबल नहीं है, उसका आचरण ही उसकी पहचान है। उस पहचान को मेंटेन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए वे तथाकथित अल्ट्रा मॉडर्न लोग थोड़ा अपना दिमाग संतुलित करें। आज नहीं कल उनको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे लोग काश जैन धर्म की मर्म को जाने होते, अपनी संवेदना को व्यापक बनाए होते, हृदय विशाल होता, तो शायद इस तरह की बातें उनके मुख से नहीं निकलती। मैं सभी से कहूँगा, तुम रात्रि भोजन न छोड़ पाओ कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मजबूरी है, करो न करो तुम जानो, लेकिन कम से कम रात्रि भोजन करते समय गर्व का अनुभव तो न करो, लज्जा का एहसास होना चाहिए। मैं कर रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, पर करना नहीं चाहिए, ये मेरा धर्म है। ये समझ हो, गलती भी करे और गर्व भी करे, ये अधम व्यक्ति की पहचान है।
समझ गए? इसलिए ऐसे लोगों को ऐसी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। सुरेश जी जैन सुंदर बिहार से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुनील जी आशा जी डाल्टनगंज से। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम निर्वाण लड्डू सवेरे रात में चढ़ाते हैं तो हम पूजा क्यों नहीं कर सकते? क्यों चढ़ाते रात में? नमन अभिषेक रात में क्यों नहीं कर सकते? निर्वाण लाडू रात में चढ़ाने का किसने कहा? नहीं, मॉर्निंग में चढ़ते ना, उस समय अंधेरा होता है। नहीं चढ़ाना चाहिए। अब तो सब बदल गए लोग, अब सब उजाला में चढ़ाने लगे। नहीं, महावीर जी वगैरह में तो रात में ही चढ़ते हैं महाराज। महावीर जी की बात छोड़ दो, वो क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। हाँ, तीर्थ क्षेत्रों का अपवाद छोड़ दो, 4 बजे सुबह चढ़ता है शायद। अच्छा, वो 1-2 जगह की बात छोड़ दो, समझ गए? वहाँ की वो परंपरा चली आ रही है, उसे बदलना कठिन है, लेकिन बाकी लोगों ने तो अपने विवेक से करना शुरू कर दिया। ठीक है, और किसी परंपरा के कारण अगर कहीं कोई कार्य हो रहा है तो उसे राजमार्ग बनाना ठीक नहीं। ठीक, लेकिन नमन के बारे में भी महाराज बताइए, नमन कर सकते नमन हैं? तो हमारी राय यही है कि प्रकाश होने के बाद ही नमन करना चाहिए। कई मंदिरों में आज भी सुबह 5 बजे ही अभिषेक होता है। हाँ, दिसंबर के महीने में भी वो फिक्स टाइम है। अब ऐसे भाई लोगों ने बांध दिया भगवान को, अब क्या करें? ये अविवेक है, हमें विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। मतलब दिन निकलने के बाद ही करना चाहिए। बिल्कुल, पौ फटने के बाद। सुनील जी रारा डाल्टनगंज से आशा जी के साथ में, और अनीता जी सुंदर बिहार से तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुदेव। चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। हाँ, गुरुदेव, डायरेक्ट डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई होती है, इसके लिए क्या करें? कोई भी कार्य के लिए डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन लेने में कठिनाई होती है तो क्या करें, यही पूछना चाह रहे हैं ना। देखिए, कई लोग होते हैं जिनके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं होती है, डर होता है, वे कोई निर्णय नहीं ले पाते। जिनको निर्णय लेने में कठिनाई होती है उनके लिए मैं 2 सूत्र देता हूँ। पहला, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, मन में ये बिठाओ कि मैं जो लूँगा सही करूँगा, और कदाचित मुझसे गलत भी हो जाए तो उसे सही में बदल दूंगा, इतनी मुझ में क्षमता है। जिनका आत्मविश्वास भरा होता है उनको निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती, और कदाचित उनसे चूक हो जाए तो अपने निर्णय को सही साबित करने में भी वो सफल हो जाते हैं। तो आत्मविश्वास से भरकर निर्णय लीजिए। ठीक, और अगर आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए भगवान पर विश्वास रखो। समझ गए? भगवान पर विश्वास रखो, भगवान का स्मरण करो, हृदय में बिठाओ, और 9 बार भगवान का स्मरण करके, नमोकार का स्मरण करके अपने मन में झांको, देखो अंदर से क्या आवाज आ रही है, और ले लो निर्णय और तय कर लो जो अंदर की आवाज है सही होगा। इससे बहुत बड़ा बदलाव। बस एक ही चलो जल्दी। हाँ, जैसे प्रतिमा जो है, जैसे पाषाण की हो, चांदी की हो या सोने की, तो इसमें क्या सर्वश्रेष्ठ रहता है? कि प्राचीन प्रतिमाएं तो सब पाषाण की है, और अगर हम कहीं भी प्रतिमा देते हैं, अगर विराजमान कर रहे हैं, तो उसके पीछे अपना क्या कर्तव्य होता है? देखिए, प्रतिमा में न चांदी देखना चाहिए, न सोना देखना चाहिए, न पाषाण देखना चाहिए, हमें तो भगवान देखना चाहिए। तो प्रतिमा भगवान की है, किसकी है? ये सोने चांदी को क्यों ला रहे हो दिमाग में? नहीं, देखते हैं कि प्राचीन प्रतिमाएं कहीं सुनो तो, जो पाषाण बोल रहा की मैं बात तुम्हारी समझ गया। प्रतिमा भगवान की है, भगवान दिखने चाहिए। अब रहा सवाल धातु की, सोने चांदी की, पाषाण की, किसकी प्रतिमा? सब प्रकार की प्रतिमाएं हमारे देश में सुलभ है, मिलती है, समझ गए? और उन प्रतिमाओं में हम जो अनुभव करते हैं कि जितनी प्राचीन प्रतिमाएं, खासकर देशी पाषाण की, उनका एक अलग आकर्षण है जो हमें मन को खींच लेती है। पर पुनः दोहरा रहा हूं, प्रतिमा पाषाण या धातु की नहीं, प्रतिमा भगवान की है, और जिस प्रतिमा में भगवान दिख जाए उसी में तुम्हारा कल्याण। तो अपन अनीता जी सुंदर बिहार से, और शुभांगी अपन प्रतिमा देते हैं ना कहीं भी, विराजमान, तो उसका भी कोई कर्तव्य जो सामने वाला विराज रहे हैं, हम प्रतिमा नहीं दे रहे, भगवान विराजने का सौभाग्य पा रहे हैं। समझ गए? चलिए,
अनीता जी सुंदर बिहार से और शुभांगी जी सुंदर बिहार से तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब सब कार्य होना निश्चित है तो सब हम होनहार पर क्यों छोड़ देते हैं? जो होना है वो तो होगा ही। ऐसा किसने कहा कि जो होना है सो होगा ही? आज आपका प्रश्न में नंबर आना पक्का ही था, आपको यहाँ आना पक्का ही था। जिनका नंबर अभी कटेगा उनका कट जाना पक्का ही था। फिर एक ही सवाल एक ही उत्तर होगा। ऐसे विचारों से बचिए। एक बात अपने दिमाग में रखिए, कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम से होता है। जैसा कारण होता है वैसा कार्य। शुभांगी जी सुंदर बिहार से। चलिए, कपूर चंद जी जैन अध्यापक नगर दिल्ली से इसके पूर्व शीघ्रता से पहुंचे स्वदेश जी गढ़ा कोटा से। ओ बंधुओं, बड़ी ही प्रसन्नता है कि पूज्य गुरुदेव ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। आगामी 10 मार्च से 18 मार्च तक इसी स्थान पर बंधुओं, सम्मेद शिखर की तलहटी इसी स्थान पर गुणायतन परिसर में बंधुओं सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना निश्चित हो गया है, जिसमें अनेक लोगों ने अपनी सहभागिताएं दी हैं। और अब बहुत थोड़े से नहीं, अब तो थोड़े में भी थोड़े से मंडल शेष रह गए हैं। जिन्हें भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना हो वो गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके बंधुओं अपना मंडल निश्चित करा लें। मात्र 5 लाख रुपए की राशि में पूरे परिवार के साथ मंडल के पास बैठ करके, बहुत लोगों की भावना होती कि हमें अपने तरफ से विधान कराना है। बंधु, आप अपने नगर में कराएंगे, अरे सिद्ध क्षेत्र में करो। सिद्ध क्षेत्र, और सिद्ध क्षेत्र में भी सम्मेद शिखर और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में होगा, उसका बड़ा ही महत्व होगा। आप अपना भाव जरूर बनाए बंधु। ओम, देखिए बात ऐसी है, ये सिद्ध चक्र विधान का जो आयोजन है मंडल के साथ, मंडल लेकर विधान करने का मतलब है पूर्ण विधान अपने द्रव्य से करने का श्रेय पाना। संस्कृत का मूल विधान, एक मंडल की सारी सामग्री आपकी, उसका पूरा अनुष्ठान आपका। जिन लोगों की ये मनोभावना होती है कि मुझे सिद्ध चक्र विधान करना है, एक बार जीवन में सभी को करना ही चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि सिद्ध चक्र विधान करने से जीवन भर के जितने भी पाप होते हैं गृहस्थ जीवन में, वो पापों का प्रायश्चित होता है। और संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान ही वाकई में मूलभूत विधान है। आप लोगों ने उसका आनंद हमेशा लिया है। ऐसा विधान यहाँ होने जा रहा है। सिद्ध क्षेत्र, अष्टानिका का अवसर, संस्कृत का विधान और गुरुमुख से मंत्रोच्चार, ये बहुत सोने में सुगंध वाली बात है। मणिकांचन योग है। जिनको भी लाभ लेना है ऐसे अवसरों का लाभ लेना चाहिए और जीवन में आनंद उठाना चाहिए। जो लोग मंडल लेकर ले पाए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं ले पाते हैं, बहुतों के नाम आ भी गए, लगभग हो गए हैं नाम, इसलिए अब मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जब मौका आए जरूर लाभ लेना चाहिए। ओम, उनको दे दो अध्यापना करो। नमस्ते महाराज जी, जो लोग अच्छाइयाँ करते हैं, महाराज जी जो लोग अच्छाइयाँ करते हैं उनको बुराइयाँ ही क्यों मिलती हैं? जो अच्छाइयाँ करते हैं उनको बुराइयाँ क्यों मिलती हैं? आप इसलिए मिलती कि अच्छाई करने में कमी मत रखो। अच्छाई करने पर बुराई मिलती है तो बुराई करोगे तो क्या मिलेगा?